वीलों का आगाज़ करते हैं और यहाँ पर आपको बताते हैं कि बिल आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। 24 घंटे के अंदर अंदर का जो इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो दरख्वास्त थी, निकाह का मसला बनाया गया था, जिसको कि उनके निकाह को लेकर एक मुद्दई ने दरख्वास्त जमा करवाई थी, तो उसने अपनी दरख्वास्त कल वापस ले ली थी। लेकिन आज वो बिल्ली जो है थैले से बाहर आ गई कि उसने दरख्वास्त क्यों वापस ली थी। इमरान खान के जो बुशरा बीबी के साबिक शोहर हैं खावर मानिका साहब, उन्होंने जी अपनी दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट के अंदर। और उसके अलावा जी खावर मानिका साहब ने ये दरख्वास्त का मतन है वो बड़ा मज़ेदार है। वो मतन आपने सुनना है और सर धुनना है कि ये शख्स, इसके साथ एक खतून का निकाह हुआ था और ये अपनी जो बीवी है उस पर किस तरह कीचड़ उछाल रहा है। आप देखिए दरख्वास्त में क्या कहा गया। बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानिका ने चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। खावर मानिका ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दरख्वास्त दायर की, जिसमें मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के नाम बतौर गवाह दरख्वास्त में दर्ज हैं। अब यहाँ पर आपको इन तीनों शख्सियात का थोड़ा तारुफ करवाते चले। मुफ्ती सईद साहब वो गवाह हैं निकाह हैं जिन्होंने अपना इमरान खान साहब का निकाह करवाया था। किसी अरसे में मुफ्ती सईद साहब तो इस बात को कहते होते थे जी कि निकाह बिल्कुल ठीक हुआ है। उसके बाद जो थोड़ा प्रेशर आया तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया निकाह में मसला था, इद्दत के अंदर किया गया था। दूसरे गवाह जो हैं वो ओन चौधरी साहब हैं। ओन चौधरी आपको याद होगा इमरान खान साहब के दस्ते रास हुआ करते थे, इमरान खान साहब के जो है सपोर्ट किया करते थे, इमरान खान के साथ साई की तरह चला करते थे। लेकिन ओन चौधरी साहब भी इस वक्त जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रूह रवां है। याद होगा जब नवाज शरीफ साहब का हेलीकॉप्टर जो है लाहौर में लैंड किया तो वहाँ पर उनको जो जहाज़ दिया गया था, हेलीकॉप्टर में दिया गया था आगे जाने के लिए, तो वहाँ पे ओन चौधरी साहब एज ए कंडक्टर मौजूद थे जहांगीर खान तरीन के हेलीकॉप्टर के साथ। तो ओन चौधरी साहब हो गए दूसरे नंबर। और मोहम्मद लतीफ़, ये मोहम्मद लतीफ़ जो हैं उनके जो है मुलाजिम हैं खबर मानिका के। तो जी इन तीन बंदों का नाम उन्होंने दरख्वास्त में दिया है। बुशरा बीबी के साबिक शोहर ने अपना बयान सिविल जज की अदालत में रिकॉर्ड करवाया और दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चेयरमैन PTI ने बुशरा बीबी से गैर शरई निकाह किया। उन्होंने दुराने इद्दत निकाह करके गुनाह किया और फ़राड पर मबनी शादी की। दरख्वास्त में कहा गया कि बुशरा बीबी से 1989 में शादी हुई थी। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी पुरसकून थी, लेकिन चेयरमैन PTI ने इसमें मदाखलत की। पीरी मुरीदी के चक्कर में इमरान खान बुशरा बीबी के घर दाखिल हुए। खावर मानिका ने अपनी और बुशरा बीबी के निकाह नामे की कापी दरख्वास्त के साथ जमा कराई और तलाकनामा भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया, जबकि मुफ्ती सईद ओन चौधरी और मोहम्मद लतीफ़ के नाम बतौर गवाह दरख्वास्त में दर्ज हैं। गवाहान के बयानात आइंदा समात पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट खावर मानिका की दरख्वास्त पर 28 नवंबर को समात करेगी। तो जी कल का मुद्दई जिसने इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के जो निकाह था उसके हवाले से दरख्वास्त जमा करवाई थी, जब उसने कल दरख्वास्त जमा जो करवाई थी उसको वापस लिया तो तकनीकी बुनियादों को वजह बनाया, तो हमारा दिमाग खटका कि ये जो शख्स है इसने जो दरख्वास्त दी थी, जो पहले मुकदमा करवाया था इस हवाले से, उसने क्यों वापस लिया। तो इसकी बुनियाद आज समझ आई कि उसका तो जो पिछला मुद्दई था उसका तो बराह रास्त ताल्लुक कोई नहीं था केस के साथ, तो वो केस पहली जो पेशी थी उस पर फारिग हो जाना था। अब जो खावर मानिका साहब हैं इनका बयान जो रिकॉर्ड हुआ, इन्होंने अपना जियो को शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू भी दिया, उसके अंदर भी घटिया इल्ज़ामात मिल गए और उसके अलावा भी दीगर एक जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं पसे पर्दा। तो इन सब के बाद अब खावर मानिका सूटेबल पर्सनैलिटी थी जिससे इमरान खान साहब के किरदार पर कीचड़ उछाला जा सकता था। तो ताकतवर हलकों ने इस मौके को अवेल किया और इमरान खान साहब के ऊपर कीचड़ उछालने का इस मौके को बराह रास्त अपने इस्तेमाल में लाए हैं। और ये कितनी हद तक इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाएगा, ये नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, अलबत्ता इमरान खान साहब के जो किरदार पर को मिलान करने के लिए कोशिश है उसको कोशिश में वो कामयाब होते हैं या नहीं होते आने वाला वक्त आएगा। लेकिन फ़िलहाल तमाम की तमाम इस तरह की जो कीचड़ उछालने की किरदार कुशी की जो कोशिशें हैं वो ताहाल नाकाम रही हैं, चाहे वो ओपीएम क्रोज हो या जो हाजरा खान साहिबा की किताब है वेयर ओपीएम ग्रोज जहाँ फ्यून उगती है, उस किताब में इमरान खान साहब को के स्कैंडल्स को लेकर जो है एक तमाशा बनाया गया है। लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत उसके बाद भी कम नहीं हुई। आज दीर के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा किया, अभी वो वर्कर कन्वेंशन था लेकिन वो जलसे में तब्दील हो गया। शेर अफजल मरवत ने जी अपना उधर जलसे से या उस वर्कर कन्वेंशन से खिताब किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को दिन भर को उस वर्कर कन्वेंशन को पुलिस ने घेर रखा था, लेकिन KPK पुलिस जब आवाम की एक कसीर तादाद उस वर्कर कन्वेंशन में आई तो KPK पुलिस के लिए बात रोकना मुश्किल हो गया कि उनको रोक सकें, तो वो फेल हो गई। उस वजह से अफजल मरवत साहब ने वहाँ पे जो है खिताब किया और इमरान खान साहब के पैगाम भी पहुँचाए, जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुझसे पूछा था कि जेल के अंदर क्या पश्तून निकले मेरी गिरफ्तारी पर, तो अफजल मरवत साहब ने कहा कि जी
अपना आज मैं यानी उन्होंने कहा कि मैं कल अदालत में जाके जो इमरान खान साहब की से मुलाकात करूंगा जेल में, तो मैं बताऊंगा कि दीर के लोग निकले थे। तो ये हाल है, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जबरदस्त किया जा रहा है और दूसरी तरफ उनके चेयरमैन के ऊपर किरदार कुशी और कीचड़ उछाला जा रहा है, उनकी किरदार कुशी की जा रही है। इसके अलावा जो आज दिन में अहम तरीन खबर थी वो दो साबिक फौजी अफसरान की जो है उनकी कोर्ट मार्शल हुआ है बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में। पाकिस्तान फ़ौज के साबिक अहलकारों को आर्मी एक्ट के तहत कैद बामुशक्कत की सज़ाएँ। पाकिस्तान की फ़ौज का कहना है कि इसके दो रिटायर अफसरान मेजर आदिल फ़रूक राजा और कैप्टन हैदर रज़ा मेहदी को फ़ौजी अहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में कैद बामुशक्कत की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा से ISPR की जानिब से जारी शुदा बयान के मुताबिक दोनों साबिक अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया, जिसके तहत न सिर्फ सजाएं सुनाई गई बल्कि उनके रैंक भी जब्त कर लिए गए हैं। बयान के मुताबिक मेजर रिटायर आदिल राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक दोनों अफसरान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल FGCM के तहत फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में सजा सुनाई गई। वाज़ेह रहे कि यूट्यूबर और वीलॉगर मेजर रिटायर आदिल राजा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हामी समझा जाता था। वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के 10 रोज़ बाद पाकिस्तान से बरतानिया चले गए थे। आदिल राजा और हैदर मेहदी इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। ISPR के मुताबिक दोनों अफसरान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत हाजिर सर्विस एहलकारों को बगावत पर उकसाने पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजा सुनाई गई। बयान के मुताबिक उनके खिलाफ मुकदमे के फैसले में सजा में फ़राइज़ की अंजामदेही, जासूसी के बारे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 की दिफात, खिलाफ वर्जी, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के खिलाफ मनफी सरगर्मियों की दिफात भी शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दोनों रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ 7 और 9 अक्टूबर 2023 को अदालती कार्रवाइयों के बाद सजा सुनाई गई, जबकि साबिक अफसरान के रैंक्स भी 21 नवंबर 2023 से जब्त कर लिए गए। तो जी दोनों के ऊपर जो इस टाइम दोनों साबिक अफसरान हैं ये अपना जी ज़ेर अताब हैं। देखते हैं इनको कब इंटरपोल के ज़रिए मुल्क में वापस लाया जाता है, जिसके अभी ताहाल तो इम्कानात कम हैं। लेकिन इस वक्त दोनों जो साबिक अफसरान हैं इस वक्त जो ज़ेर अताब हैं पाकिस्तानी रियासत के, और आर्मी उनके साथ जो है आहनी हाथों से निपट रही है। देखते हैं कि उनके मुतालिक आने वाले वक्तों में क्या पेशन गोइयाँ सामने आती हैं, क्या रोनुमाइयाँ होती हैं। तो जी इमरान खान पर 30 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को 30 नवंबर को पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया। कॉज लिस्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को इमरान खान पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अमेज़ बयानात देने पर फर्द जुर्म आयद करेगा। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ के दीगर साबिक रहनुमाओं असद उमर और फवाद चौधरी को भी इस मुकदमे में 30 नवंबर को पेशी का नोटिस जारी किया गया है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जी जहां पर जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो अवाम के मुलाजिम हैं, उनकी भी तौहीन हो सकती है। उनके खिलाफ कोई बात की जाए तो हमारा इलेक्शन कमीशन का सरबराह इस कदर जो है इन दिनों बिफड़ा हुआ है कि वो उन पर तौहीन के इल्ज़ाम लगा रहा है। ये वाह अलमिया है कि इलेक्शन कमीशन जिसका काम इलेक्शन करवाना है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुकदमात चला रहा है। सुबहान अल्लाह। खैर आगे चलते हैं। अगला जो वाक़या है जो अगला है वो सेनेट इजलास है। सेनेट इजलास के अंदर रिटायर फौजी और सिविल अफसरान की जो पेंशन को लेकर शोरो गोगा है। सेनेट इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी साहब की ज़ेर सदारत हुआ, जहाँ वजारत ख़जाना की जानिब से स्टेट बैंक के मुलाजमों की तनख्वाह और पेंशन के स्ट्रक्चर के हवाले से तफसीलात पेश की गई। तो जी इसके अंदर तमाम का तमाम शोर किया गया। रज़ा रमानी साहब जो कहते हैं कि जो नई हुकूमत आई है इसके आने से मज़ीद खर्चा बढ़ गया है, और अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि गुज़िश्ता जो साबिक अफसरान हैं उनकी पेंशन पर कट लगाया जाए। इस हवाले से क्या मामला तय पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मुश्किल है कि इस वक्त जो है पेंशन की जो सूरत हाल है उसको रोका जा सके। अलबत्ता पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो 41% को जा पहुंची है। वो इमरान खान जिसने महंगाई 15% से 20% तक रोक रखी थी, लेकिन अब जो महंगाई की शरह है वो इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ता जा रहा है। आटा महंगा होता जा रहा है, बिजली के निर्ख बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा गैस महंगी होगी, सर्दियां आ चुकी हैं तो जो गैस का रेट है वो बढ़ता जाएगा। उसके अलावा मादनियात और कोयले के जो अपना फ्यूल है उसको एज ए फ्यूल जो यूज़ किया जाता है उसमें जो कीमत बढ़ेगी, तो तमाम का तमाम जो इस तरह का अशियाए खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जाएंगी और पाकिस्तान की मजबूर आवाम जो है मज़ीद महंगाई की चक्की में पिसती रहेगी। तो ये जी आज 41% जो शरह रेट था इसके मुताबिक ये सिलसिला सामने आता है। इसके अलावा आज सियालकोट में साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा
कि हमने मुल्क को पटरी से नहीं उतारा बल्कि ही पटरी ही उखाड़ दी। ये उन्होंने आज ही वर्कर कन्वेंशन में जो है खिताब किया है। मियाँ साहब शायद इमरान खान गवर्नमेंट का दादोशुमार भूल गए। मियाँ साहब को याद नहीं कि इमरान खान के जो दौर था उसके अंदर डॉलर 150 तक पहुंचा था। उसके अलावा जो पेट्रोल की कीमतें थी वो तकरीबन जो है 140 के करीब 150 के करीब थी। डॉलर का रेट मेरे ख्याल लास्ट जो इमरान खान साहब जो गए हैं तो 175 या 180 था। तो इमरान खान साहब के दौर में तो ये था रेट। आपके दौर में क्या है? आज तो जब पीडीएम की गवर्नमेंट गई है तो तौबा तौबा इतने रेट बढ़ चुके थे कि पीडीएम को शर्म आनी चाहिए कि अगर उनका कोई रहनुमा इस तरह का बयान भी दे। खैर मियां नवाज शरीफ साहब को शर्म नहीं आएगी, हम जानते हैं, क्योंकि सियासतदान हो और बेशर्म ना हो ये हो ही नहीं सकता। ऐसे में बंदे को लाने वाले उतने ही जिम्मेदार हैं जितना वो खुद है। मियां नवाज शरीफ ने सियालकोट वर्कर कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमने मुल्क को पटरी से उतारा नहीं बल्कि पटरी ही उखाड़ दी है। हमारे साथ जुल्म हुआ लेकिन मुल्क की वो मफाद के खिलाफ कोई काम नहीं किया। साजिशें करके मुल्क उजाड़ दिया गया। अब भी सबक ना सीखा तो नुकसान उठाएंगे। मेरी जेलों जलावतनी और मुकदमात का दौर इक़्तिदार से ज़्यादा है। मैंने मुश्किल और अच्छा वक्त देखा। 2017 से लेकर आज तक मुसलसल हमारे खिलाफ सजाओं का सिलसिला चलता रहा। यह सिलसिला कुछ ही देर पहले ख़त्म हुआ। वजारत उज़्मा देखी तो मुल्क बदरी मुकदमात और जेलों का सामना भी किया लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। अब इस बयान पर आप ही रिएक्ट कीजिए। वो नवाज शरीफ साहब जो हर ज़रा सी मुश्किल पड़ते ही कभी लंदन तो कभी कतर रवाना हो जाते हैं, उनके बारे में क्या कहा जाए। कभी सऊदी अरब की फ़िज़ाओं में उनको पाया जाता है। तो नवाज शरीफ साहब ये बयान दे रहे हैं तो अब हम क्या ही कह सकते हैं। आप ही इस बारे कोई फ़ैसला कीजिए। आलमी मंजरनामे से एक खबर है कि अफगानिस्तान ने भारत में अपना सफारतखाना मुस्तकिल बुनियादों पर बंद कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में भारत में दरपेश चैलेंजेस के बायस अपना सफारतखाना मुस्तकिल बुनियादों पर बंद किया है, जिसकी तस्दीक अफगानिस्तान की जानिब से भी की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफगान एम्बेसी की जानिब से सफारतखाना बंद किए जाने की तस्दीक कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि भारत की जानिब से सफारती ताउन न मिलने पर सफारतखाना बंद किया गया, जिसका इतलाक 23 नवंबर से किया जाएगा। अफगान सफारतखाने की जानिब से प्रेस रिलीज में कहा गया कि 1 अक्टूबर को सफारतखाने के जो ऑपरेशन हैं कि मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए जाएंगे और जो अपना है इसका इतलाक, जो फैसले का इतलाक था वो जुमेरात यानी 23 नवंबर से हो चुका है। तो जी अफगान सफ़ीर के मुताबिक सफारतखाने की चाबियाँ मेज़बान हुकूमत को दे दी हैं। भारत में तैनात अफगान सफारतकार सियासी पनाह के लिए अमेरिका और यूरोप गए हैं। आखिरी खबर जो है हमारे पास, हमास ने इसराइल पर जी बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। हमास ने इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसराइल जो है जंग बंदी मुआहिदा उसके अंदर ताउन नहीं कर रहा और हमास ने खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है। हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया के मुताबिक इसराइल ने मुआहदे की बहुत सी खिलाफ वर्जियाँ की हैं। इसराइल ने इमदादी ट्रकों के गजा में दाखिले की शराइत पर अमल दरामद नहीं किया। इसराइल ने कैदियों की रिहाई के लिए तयशुदा मेयार पर भी अमल नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइली फ़ौज ने गजा में 1 से ज़ायद मुकामात पर फायरिंग की। काबिज इसराइली फ़ौज की फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद शहीद हुए। हमास का रहनुमा का कहना था, हम अब भी मुआहदे की शराइत पर नज़र रखे हुए हैं। इसराइल और अक़वाम मुत्तहिदा को पैगाम दे रहे हैं कि कोई भी उज़र नाकाबिल कबूल है। हम सालिस के किरदार के लिए तैयार हैं। नए मुआहदों तक पहुंचने के लिए संजीदगी से राहें तलाश करने के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना था, गजा पर दोबारा कब्जा करने से मुतल्लिक काबजीन की बात धोखा है। गजा में हमास मौजूद है और उसकी जड़ें फ़लस्तीनी अवाम में हैं। दूसरी जानिब अरब मीडिया का कहना है कि तिब्बी और गजाई इमदाद के 50 ट्रक और एम्बुलेंस घंटों से इंतजार में हैं। इसराइली फ़ौज गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रही। ख्याल रहे कि गजा में 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का आज दूसरा रोज़ है। खबर एजेंसी के मुताबिक खान यूनस में ईंधन और गैस मिलने के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों की कतारें लगी हुई हैं। खाली बोतलें और गैस सिलेंडर उठाए फ़लस्तीनी घंटों से इंतज़ार में हैं। तो जी अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीन भाइयों को इस जंग से निजात अता फरमाए और उनकी ज़िंदगी में जो है राहत और अमन वापस ले आए और तमाम दुनिया का जो अमन इस वक्त तहबाला है उसको एक बार फिर पुरसकून माहौल में बदल दे। वीलॉग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।